सर्दी इस साल कुछ ज़्यादा ही थी, ऐसी सर्दी जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि यादों, आवाज़ों और सांसों तक को जमा देती है। गांव के लोग कहते थे कि जब सर्द रातें हद से बढ़ जाएं तो समझ लो कि किसी पुरानी शय ने आँख खोल ली है। मैं उन बातों पर हंसता था, मगर इस रात जब मैंने अपनी सांस को खुद अपनी गर्दन के पीछे महसूस किया तो पहली बार मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ सर्दियाँ सिर्फ मौसम नहीं होती, वो किसी के आने की खबर होती है। मैं इस वक्त अकेला था। अबुआ की वफ़ात को 6 माह हो चुके थे और अम्मू खामोशी के बोझ तले दबती जा रही थी। हमारा घर गांव के आखिरी किनारे पर था, जहां बिजली की रोशनी मध्यम पड़ जाती है और अंधेरा खुद को फैला लेता है। रात के 10 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता, मगर इस रात मैंने खिड़की के बाहर बर्फ जैसी सफ़ेदी में किसी के कदमों के निशान देखे, नंगे पाँव के निशान जो दरवाजे तक आकर रुक गए थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मगर दरवाजे के पास से एक हल्की सी सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई सर्दी में कांपते हुए मुझे सुन रहा हो। अगले दिन अम्मू ने बगैर मेरी तरफ देखे कहा कि रात किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया था। उनकी आवाज़ में खौफ नहीं था, बस एक अजीब सी तस्लीम थी, जैसे वो पहले ही जानती हो। मैंने झूठ कहा कि शायद हुआ थी, मगर अम्मू मुस्कुराई नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि कुछ हवाएं नाम लेकर नहीं आती। इस दिन के बाद सर्दी और गहरी हो गई। रातों में मैंने महसूस किया कि कोई हमारे सहने चलता है, बर्फ पर कदमों की आवाज़, लेकिन जब मैं बाहर निकलता तो निशान नहीं होते, सिर्फ एक अजीब सी खुशबू, गीली मिट्टी और जलती हुई लकड़ी की मिली जली बो। गांव की बूढ़े कहते थे कि यह खुशबू इस जिनजादी की है जो सर्द रातों में इंसानी घरों के करीब आती है, वो जिसे कभी आग से निकाला गया था और अब वो आग को ढूंढती फुरती है। पहली बार मैंने इसे देखा तो आधी रात थी, चांद बहुत नीचा था, जैसे वो भी सर्दी से झक गया हो। मैं पानी पीने उठा तो आईने में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और साया नजर आया, लंबा बालों से ढका हुआ, आंखों में नीला सा उजाला। में पलटा तो कमरा खाली था, मगर कमरे की हुआ बदल चुकी थी, जैसे किसी ने वहां सांस ली हो। फिर मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। इसने मेरा नाम लिया, ऐसे जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। मैं चीख ना सका, आवाज़ गिले में जिम गई। वो मेरे कान के करीब थी, मगर नज़र नहीं आ रही थी। इसने कहा कि सर्द रातें इसकी कैद हैं और मैं इस कैद की चाबी हूँ। इस रात के बाद मेरे ख्वाब बदल गए। मैं हर ख्वाब में बर्फ पर चलता था, मेरे पाँव नंगे होते और सर्दी हड्डियों तक उतर जाती। दूर एक लड़की खड़ी होती सफ़ेद कपड़ों में, इसके बाल ज़मीन तक गिरे होते और जहाँ वो खड़ी होती वहाँ बर्फ पिघल जाती। वो मेरी तरफ देखती मगर आंखें नहीं झपकती। जब मैं करीब जाता तो वो पीछे हटती और हंसती। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो किसी पुरानी आग की राख जैसी थी। अम्मू कहने लगे कि मैं रातों में किसी से बात करता हूँ, मगर मैं अकेला होता हूँ। गांव में बातें फैलने लगे, लोग हमारे घर के पास से तेजी से गुजरने लगे जैसे कुछ देख ना लें। एक रात शदीद बर्फबारी में बिजली चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। अम्मू सो रही थी। मैंने दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनी, इस बार कदमों की आवाज़ साफ थी। मैंने मोमबत्ती जलाई तो सहने वो खड़ी थी, पहली बार मुकम्मल शक्ल में। इसकी जल्द सफ़ेदी माइल नीली थी, आंखें गहरी और खाली, होंठ खुश्क मगर मुस्कुराते हुए। इसने कहा कि वो जिनजादी है, सर्दियों की बेटी, और इसे एक इंसानी साय की ज़रूरत है ताकि वो इस दुनिया में ठहर सके। इसने बताया कि वो हर इस घर आती है जहाँ खामोशी बहुत हो जाए, गम जमा हो जाए और वहीं से किसी को अपने साथ ले जाती है। मैं पीछे हटा मगर मेरे कदम बर्फ में धंस गए। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, इसका लम्स जलता हुआ सर्द था, जैसे आग और बर्फ एक साथ। इसने सरगोशी की कि मैंने इसे देख लिया है और जो देख ले वो बचता नहीं, या फिर उसका हो जाता है। इसी लम्हे अम्मू की चीख गूंजी। जिनजादी ने मुस्करा कर कहा कि अभी नहीं, सर्द रातें लंबी हैं और वो दोबारा आएगी। वो बर्फ में तहलील हो गई, मगर उसकी हंसी दीवारों में जिम गई। इस रात के बाद मैं जान गया कि ये सिर्फ शुरुआत है। सर्दी अब मौसम नहीं रही थी, वो एक इंतज़ार बन चुकी थी और मैं इस इंतज़ार के बीच खड़ा था। इस रात के बाद सर्दी ने जैसे हमारे घर में डेरे डाल लिए। दीवारें पसीने की तरह नमी छोड़ने लगे और हर कमरे में एक अनदेखे वजूद की मौजूदगी महसूस होने लगी। अम्मू अब दिन के वक्त भी दरवाजे बंद रखती। वो कम बोलने लगे, जैसे जुबान पर किसी ने बर्फ रख दी हो। मैंने कई बार महसूस किया कि वो मुझे देखकर चौंक जाती है, जैसे मैं उनका बेटा नहीं बल्कि कोई और हूँ। एक रात मैंने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कुछ पढ़ते सुना। कुरान की आयत नहीं थी, वो पुरानी देहाती दुआएं थीं जो आम तौर पर सिर्फ जनाजों और जिनज़दगी में पढ़ी जाती हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने नज़रें चरा लें और कहा कि सर्द रातों में कुछ नाम पुकारे जाते हैं और कुछ नामों से पनाह मांगी जाती है। अगले दिन गांव के वाहिद बुजुर्ग हाजी करीम दीन हमारे घर आए।
उनके कदम जैसे जमीन पर नहीं बल्कि किसी और जगह पड़ रहे हों। उन्होंने आते ही सह में रुक कर जमीन को देखा, फिर आहिस्ता से बोले कि बर्फ पर हर कदम इंसानी नहीं होता, कुछ कदम पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने उनकी आंखों में खौफ देखा, वो खौफ जो उम्र के साथ भी खत्म ना हुआ। उन्होंने बताया कि सर्द रातों की जिनजादी कोई नई चीज़ नहीं, वो हर चंद नस्लों बाद किसी खामोश घर में जाहिर होती है, ख़ास तौर पर इस घर में जहाँ कोई अधूरा दुख हो। उन्होंने मुझे गौर से देखा और कहा कि इसने मुझे जान लिया है, क्योंकि मैंने इसे देख लिया था और देखने के बाद इनकार की गुंजाइश कम रह जाती है। रातें अब ख्वाब और जाग के बीच की दीवार तोड़ने लगे। मैं जागता होता मगर कमरा बदल जाता, दीवारों पर बर्फ जिमी होती, छत से पानी टपकने के बजाय सरगोशियां गिरती। वो फिर आने लगी, कभी आईने में, कभी दरवाजे के पीछे, कभी अमू के साए में। इसकी आवाज़ अब मानूस हो रही थी, वो मेरा नाम ऐसे लेती जैसे कोई पुराना रिश्ता निभा रही हो। इसने बताया कि वो कभी इंसान थी, एक पहाड़ी बस्ती की लड़की जिसे एक सर्द रात में जिंदा जला दिया गया। इल्ज़ाम ये था कि वो बांझ थी और बांझपन को इस बस्ती में नहुसत समझा जाता था। जब इस ने जलते हुए बर्फ की तरफ देखा तो इसकी रूह ने आग और सर्दी के दरमियान एक रास्ता बना लिया। वो मर कर भी मरा नहीं, वो जिनजादी बन गई, सर्दियों की, खामोशियों की और अधूरे घरों की। इसने कहा कि हर जिनजादी को एक इंसानी वजूद चाहिए होता है, एक साया, एक रिश्ता, ताकि वो इस दुनिया में ठहर सके, और मैं इसके लिए सिर्फ साया नहीं बल्कि तसलसल हूँ। इसने मेरे हाथ को छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा माजी, हाल और मुस्तकबिल एक लम्हे में जिम गया हो। इसने कहा कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस मुझे अपने साथ बांधना चाहती है। एक ऐसी शादी जिसमें आग नहीं सिर्फ बर्फ होती है, एक ऐसा रिश्ता जिसमें चीख नहीं सिर्फ खामोशी होती है। मैंने भागने की कोशिश की मगर गांव से बाहर निकलने वाली सड़कें रात के बाद बदल जाती थीं। एक ही मोड़ बार बार आता, दरख्त करीब आते जाते, और हुआ में वही गीली मिट्टी की खुशबू। एक रात मैंने देखा कि गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे, जैसे किसी ने उनकी जुबान पर सर्द लोहा रख दिया हो। इसी रात अम्मू बीमार पड़ गईं, उनकी सांस भारी होने लगी और हर सांस के साथ कमरे का दर्जा हरारत गिरता गया। जिनजादी मेरे कान में बोली कि वो वादे की याद दहानी है कि अगर मैंने इनकार किया तो सर्दी मेरे घर से शुरू होकर सब कुछ निगल लेगी। मैंने हाजी करीम दीन को दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि अब वक्त कम है, जिनजादी ने निशान लगा दिया है। मैंने अपनी कलाई पर देखा तो एक नीला सा निशान था, जैसे किसी ने बर्फ से मेहर लगा दी हो। उन्होंने कहा कि अगली सर्द रात में वो पूरा हक मांगेगी, और अगर वो रात गुजर गई तो मैं इसका हो जाऊंगा, ये घर कब्र बन जाएगा। मैंने पहली बार महसूस किया कि खौफ सिर्फ डर नहीं होता, वो फैसला भी होता है। इस रात जब चांद छप गया और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी, वो पूरे वजूद के साथ आई। इसके पीछे सर्दी की एक दीवार थी। इसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था जो कहीं से गीला नहीं था। इसने हाथ बढ़ाया और कहा कि सर्द रातें ख़त्म होने वाली हैं, मगर उसके बाद जो सर्दी आएगी वो मेरे बगैर नहीं झेली जा सकेगी। मैंने अम्मू की तरफ देखा, उनकी आंखें बंद थीं मगर उनके होंठ हल रहे थे, जैसे वो किसी को रोक रही हों। मैंने महसूस किया कि ये इंतखाब सिर्फ मेरा नहीं रहा, ये पूरे घर का बोझ था। और इसी लम्हे जब मैंने कदम आगे बढ़ाया, हुआ चीखी जैसे किसी ने सदियों पुरानी खामोशी तोड़ दी हो। जब मैंने कदम आगे बढ़ाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया हो। मेरे कदम बर्फ़ पर नहीं बल्कि किसी जिंदा वजूद पर पड़ रहे थे। हर तरफ सफ़ेद रोशनी थी मगर इस रोशनी में हरारत नहीं थी। वो जिनजादी मेरे सामने खड़ी थी, अब वो धुंध नहीं रही थी, इसका वजूद मुकम्मल था। आंखें गहरी नीली जैसे सर्द रातों में जिमी हुई जेल। इसके बाल हुआ में नहीं हल रहे थे बल्कि हुआ उसके गिर्द ठहर गई थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी उंगलियां सुन हो गईं। मुझे अपनी रगों में खून नहीं बल्कि बर्फ बहती महसूस हुई। इसने कहा कि ये आखिरी लम्हा है, या तो मैं इसके साथ इस सर्द दुनिया में बंध जाऊं, या फिर वो इस दुनिया में अपना वजूद मुकम्मल करने के लिए वो सब कुछ ले लेगी जो मेरा है। अचानक घर की दीवारें कराहने लगे जैसे पुरानी हड्डियां हल रही हों। अम्मू का कमरा सबसे ज्यादा सर्द हो गया। मैं दौड़ा मगर दरवाज़ा अंदर से नहीं बाहर से बंद था। जिनजादी ने कहा कि इंसान हमेशा दरवाजे बंद होने के बाद ही समझता है कि वो कितना अकेला है। इसने बताया कि इसकी असल ताकत सर्दी नहीं बल्कि वदा है जो इंसान इससे करता है। वो वदा खून से नहीं बल्कि रूह से बंधता है। मैंने चीख कर कहा कि मैं कोई वदा नहीं करूँगा तो वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दांत नहीं बल्कि यादें झलक रही थी। इसने अपना माजी दिखाया। मैंने देखा वो बस्ती, वो आग, वो लोग जो दुआएं पढ़ते हुए इसे जला रहे थे। मैंने देखा कि किस तरह इसकी माँ ने सर्द ज़मीन पर माथा टेक कर कहा था कि अगर बेटी इंसानों में कबूल नहीं तो अल्लाह इसे किसी और दुनिया में जगह दे।
और उसी दुआ ने इसके लिए जनूबी की दुनिया का दरवाज़ा खोला, मगर दरवाज़ा आधा था, इसीलिए वो ना पूरी जिन बन सकी ना इंसान। इसीलिए इसे हर चंद साल बाद किसी इंसान का साया चाहिए होता है ताकि वो मुकम्मल हो सके। हाजी करीम दीन की आवाज़ फिज़ा में गूंजी जैसे वो किसी और जहान से बोल रहे हों। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है, या तो कुर्बानी या बंधन। मैंने पूछा कैसे कुर्बानी? तो उन्होंने कहा कि जिस इंसान को जिनजादी चान ले, अगर वो खुद को सर्दी के हवाले कर दे तो जिनजादी आज़ाद हो जाती है, मगर इंसान इस दुनिया से मिट जाता है, ना मर कर ना जीता रहकर, सिर्फ एक साया बनकर। मैंने अपनी तरफ देखा, मैं अब खुद को मुकम्मल महसूस नहीं कर रहा था, जैसे मेरा आधा वजूद पहले ही किसी और जगह जा चुका हो। अम्मू की खांसी की आवाज़ आई, फिर खामोशी, वो खामोशी जो चीख से ज़्यादा डरावनी होती है। जिनजादी ने कहा कि वक्त ख़त्म हो रहा है, सर्दी अब मेरे घर की बुनियादों में उतर चुकी है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखे। वो बोली कि वो जालिम नहीं, बस अधूरी है, और अधूरे वजूद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल होने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मैंने आंखें बंद की और वो फैसला किया जो शायद हर खौफज़दा इंसान आखिर में करता है। मैंने कहा कि अगर मेरी कुर्बानी से ये घर, ये माँ, ये दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। जिनजादी ने चौंक कर मुझे देखा जैसे किसी ने इसके लिए कहानी बदल दी हो। इसने मेरा माथा छुआ और पहली बार मुझे सर्दी के बजाय सुकून महसूस हुआ। इसने कहा कि इंसान, तुमने वो कर दिया जो सदियों में किसी ने नहीं किया। तुमने मुझे बंधन नहीं, आज़ादी दी। फिज़ा में ज़ोरदार चीख गूंजी जैसे बर्फ़ टूट रही हो। घर की दीवारों से नमी गायब होने लगी। अम्मू के कमरे का दर्जा हरारत नॉर्मल होने लगा और मैं खुद हल्का होता चला गया। मुझे लगा मैं हुआ में घुल रहा हूँ। आखिरी बार मैंने जिनजादी को देखा, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल रही थी। इसके चेहरे पर सुकून था। इसने कहा कि सर्द रातें अब भी आएंगी, मगर वो किसी घर को नहीं निगलेंगी। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने मुझे नहीं देखा। अम्मू जिंदा थी, मगर वो कहती हैं कि उनका बेटा सर्दियों की एक रात बर्फ में कहीं खो गया। हाजी करीम दीन कहते हैं कि कुछ लोग मरने के लिए नहीं, मिटने के लिए पैदा होते हैं। और आज भी जब सर्द रातों में कोई अकेला इंसान अचानक खुद को महफूज महसूस करे, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं एक साया अब भी पहरा दे रहा है। और अगर किसी रात शदीद सर्दी में तुम्हें अपने कंधे पर हल्की सी ठंडी छांव महसूस हो, तो मोड़ कर मत देखना, क्योंकि कुछ हिफाजत करने वाले साए नजर आ जाएं तो इंसान रहने नहीं देते।